तो आज आपको ऐसी एक्ट्रेस से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में अपने इतना काम किया है कि उनका शब्दों में हम लोग हैव नो वर्ड्स, हमारे पास शब्द नहीं है। उन्होंने देवदास, सबकी प्यार की, काफी सारे टीवी सीरीज और बॉलीवुड में काम किया है। उनसे लॉकडाउन के बारे में भी बातचीत करेंगे। मेरे साथ है एक्ट्रेस जया भट्टाचार्य। जया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी एनआरआई पे। थैंक यू वेरी मच बिनू, थैंक यू आप सभी को जो मुझे देख रहे हैं। थैंक यू आप सभी को जो मेरे काम को सराहते हैं। आपकी सराहना ही वो है जो हमें आगे प्रेरित करती है और कुछ करने के लिए और बेहतर करने के लिए। अपना प्यार बनाए रखें हम सब पर, और आप लोग इस कोरोना वायरस के कोविड-19 के इस दौर से सब सुरक्षित निकले, सेफ निकले, स्वस्थ निकले, यही हम कामना करते हैं। तो पहले हम शुरुआत लॉकडाउन से करेंगे। जय जी, आपका लॉकडाउन कैसा चल रहा है? क्या कुछ किया जा रहा है लॉकडाउन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए? क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हो? क्योंकि मोस्टली आपके सोशल मीडिया पे देखा गया डॉग्स के साथ काफी आपका जो एक लव है वो दिखता है। आप उनकी इतनी केयर करते हो अपने पपीज की, वो हम सब जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, ये लॉकडाउन के पीरियड में बहुत से लोगों को डिप्रेशन हो रखा है। वो डिप्रेशन इसलिए है कि कब तक कोई टीवी देखेगा, कब तक कोई नेट पे सीरीज देखेगा। एक वक्त के बाद इंसान बोर हो जाता है, लेकिन हमारे पास, मेरे और मेरे पूरे टीम के पास मोटिव है। 19 साल से मैं जानवरों के साथ काम करती आ रही हूँ। लगभग 140 कुत्तों को मैं रोज खाना खिलाती आ रही हूँ पिछले 4 साल से। 19 साल से मैं कुत्तों को उठाती हूँ, उनको उनसे दोस्ती करके, उनको खिला पिला के उनका स्टेरिलाइजेशन करवाती रही हूँ, क्योंकि एबीसी प्रोग्राम, एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है हमारे देश में। खास करके तादाद बढ़ती है, लोग पसंद नहीं करते हैं, लोग निष्ठुर होकर उनको तड़पाते हैं, उनको मारते हैं आदि। तो जितने बच्चे हैं उनको संभाल के रखा जाए, उनको ऑपरेट करवा दिया जाए, उनको सही से स्वस्थ रखा जाए, इसके लिए एबीसी प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है। और उस काम में मैं पूरी तरीके से योगदान देती आई हूँ। और बीमार कुत्तों को उठाना, उनकी दवाई करवाना, घायल कुत्तों को उठाना, उनकी दवाई करवाना, उनको एट टाइम्स महीने महीने फॉस्टर में रखना आदि सब मैं अपनी खुद की कमाई से, अपने खुद के पॉकेट से करती आई हूँ। लोगों को ये गलतफहमी होती है कि कोई एनजीओ या कोई गवर्नमेंट बॉडी हमको स्पॉन्सर करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बहुत से ऐसे कुछ टेढ़े मेढ़े से, कुछ पागल से, क्योंकि नॉर्मल पब्लिक हमें पागल ही कहती है। हमारे पास सोना चांदी हीरे नहीं है लेकिन हाँ, हमारे पास ये खुशी है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे आसपास बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जो कई दफा, कई मर्तबा बिला वजह ही हमें प्यार करते हैं। यकीन मानिए, पहले मैं अंधेरे से डरा करती थी, लेकिन आज की तारीख में मैं सड़क पे रात को 2-2, 3-3 बजे अकेले निकल सकती हूँ, क्योंकि मेरे आसपास टीम होती है कुत्तों की। ओके। मैं हमेशा बोलती हूँ कि लड़कियों को कुत्तों को खिलाना चाहिए, सीटियां बजानी चाहिए, उनको एहसास दिलाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए उनके साथ, ताकि ये जो कांड होते हैं उनके साथ, छेड़खानी आदि सड़कों पर, उससे वो बाकायदा बचेंगी, जो अगर उनके सड़क के दोस्त होंगे। बिल्कुल सही एक कहा आपने। सीटी मारो, 10-10 कुत्ते खड़े होंगे, हिम्मत है तो कोई आगे आ जाओ। डेफिनेटली। बहुत ही अच्छी और अलग सोच आपकी। तो जय जी, थैंक यू। जानना और चाहेंगे साथ ही आपसे। साथ मैं ये कहना चाहती थी कि इस कोरोना वायरस और लॉकडाउन के पीरियड में हमारे पास मोटिव है। हम निकलते हैं सुबह और शाम जानवरों को खिलाने के लिए, उनको पानी पिलाने के लिए। और जानवरों को खिलाते समय मुझे जरूरतमंद इंसान नजर आ गए, और इन इंसानों को मैंने अपने घर के राशन से राशन बांटना शुरू किया, खाना पकाकर बांटना शुरू किया। और मेरा ये एंड गौरतलब हो कि मेरे खुद के चेक अटके हुए हैं प्रोडक्शन हाउसेस में। तो मैं इस चिंता में थी कि कैसे होगा, क्योंकि मुझे बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम अपने घर की जो हाउस हेल्प्स हैं उनकी मदद कर रहे हैं, वॉचमैन की मदद कर रहे हैं, प्रेस वाले की मदद कर रहे हैं, प्रेस मतलब इस्त्री वाले की,
आदि आदि, जो उनके टच में रोज रोज आते हैं। किंतु ऐसे बहुत से लोग हैं बीनू, जिनके टच में हम रोज नहीं आते, इसलिए हमें ख्याल भी नहीं आता है उनका। बिल्कुल। जैसे कि मैं मिली हाथ गाड़ी वालों को, ओके। ये जो नर्सरी वाले हैं उनको, कुछ दिन पहले मैं एक पूरा इंडस्ट्री है, चिंदी कपड़े जो होते हैं ना, कपड़ों के कतरन होते हैं, उनका बिजनेस करने वालों का एक पूरा तबका है, जिनके लिए मैं आज, जब आपसे मेरी बात हुई थी, कुछ 60 फैमिलीज के लिए मैं राशन पैक कर रही थी। और ये पूरा इंटरव्यू खत्म करने के बाद मैं फिर जाऊंगी राशन पैक ओके। करने के लिए, क्योंकि कल हमें 60 लोगों को राशन बांटना है, क्योंकि ओके। उनको राशन मिला नहीं है। जो आया है, आ, वो 5-5 दिन से लाइन में लगे थे टोकन पाने के लिए, और सवेरे 5 बजे से जब लाइन में लग के उनकी बारी आई, तो उनको खदेड़ दिया गया कि राशन नहीं है, दफा हो जाओ। और उनका ये कहना है कि लोग शक्लें देख के अपने पहचान वालों को राशन बांट रहे हैं। बिल्कुल। तो जब मैं उनके टच में आई हूं, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनके साथ अपना सौभाग्य बांटूं। मैं कदापि ये नहीं बोलूंगी कि वो गरीब है, जिसका जितना सामर्थ्य होता है उसके हिसाब से वो कमाता है, उसको खाता है, वो उसे गरीब या अमीर बोलने का मेरा कोई हक नहीं। हाँ, एक बहुत अच्छी चीज हुई है कि सालों से जो मैं जानवरों के साथ काम कर रही हूँ, तो लोगों का मुझ पे विश्वास है। ओके। आज भी कुछ इंडस्ट्री से डायरेक्टर और एक्टर मेरे पास आए थे, और ऐसे बहुत से लोग फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, इनफैक्ट ट्रिंग पर एक भाई साहब को मैंने पेड विशेस भेजे थे। उन्होंने जानवरों के लिए कनाडा से एक बहुत बड़ी रकम भेजी है। ओह, दैट्स ग्रेट। वो किसी और के टच में आके उन्होंने कांटेक्ट किया मुझसे, और मैं कभी भी, सच बताऊं तो, अपने अकाउंट में पैसे नहीं ले रही हूँ किसी के भी। जिसको सामान लाके देना है वो सामान लाके दीजिए। जो पैसे दे रहा है, अगर तो वो जानवर के लिए दे रहा है, तो वो सीधा वेट के पास देते हैं, ताकि, क्योंकि वेट के पास से ही मैं डॉग फूड खरीदती हूँ, तो वो ब्यौरा बना के रखती है, और मैं अपडेट करती हूँ कि मैंने कितने डॉग फूड के पैकेट्स लिए हैं। और जो मेरे मेरे आजकल रैश ड्राइविंग की वजह से बहुत से एक्सीडेंट केसेस हो रहे हैं, तो ट्रीटमेंट के पैसे भी मैं वहीं से एडजस्टमेंट कराती हूँ। मैं, जो लोग इंसानों के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, तो क्योंकि मैं जीएसटी पे ही हूँ, आई कैन नॉट टेक इट ऑन माई अकाउंट। मेरे वर्कर्स हैं, उनके अकाउंट्स में आते हैं, या मेरे पिताजी के अकाउंट्स में आते हैं, और मैं जो भी खरीदती हूँ, उनको उसका ब्यौरा देती हूँ। फेसबुक पे जिन लोगों को मैं, इंस्टाग्राम पे जिन लोगों को मैं बांट रही हूँ, उनके साथ तस्वीरें जो है इसलिए लेती हूँ कि भाई ट्रांसपेरेंसी रख सकूं। मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, अगर किसी की एक उंगली मेरी तरफ आ गई, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अलावा उसके जो ट्रस्ट इतने सालों से बना है मुझ पर लोगों का, उसको मैं कदापि छिन्न भिन्न नहीं कर सकती। मैं पब्लिक फिगर होने के नाते मुझे एक एग्जाम्पल खड़ा करने का दायित्व भी है मुझ पर। उस एग्जाम्पल को भी मैं बदस्तूर तमीज से बनाऊंगी। आपको मैं बता दूं, टर्की से एक लड़की ने, एक फैन ने मुझे देखते हुए वहां पे राशंस बांटा। ओके। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, बताइए आप? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? डेफिनेटली। मतलब आई जस्ट फील सो जैसे दुनिया को ओवरवेल्म। खुशी मिल गई हो, दुनिया के भर की खुशी मिल गई हो, वैसी फीलिंग आती है ना, एक प्राउड मोमेंट, कि कोई आपको देख के इतना कुछ कर रहा है, मतलब आपको देख के उसके भी मन में आ रहा है कि मैं भी राशन बांटूं। मतलब ये बहुत कम देखने को मिलता है कि बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारे पास मोटिवेशन है, इसलिए हमारे पास डिप्रेशन का टाइम नहीं है। ये बहुत सही बात कि हमारे पास डिप्रेशन का टाइम नहीं है। जय जी, अगर आपके सफर की बात करें, जैसे आपने टीवी में अच्छे अच्छे सीरियल्स किए हैं, सकूबाई का कैरेक्टर झांसी की रानी, और सीरियल्स के थपकी पैर की वसुंधरा पांडे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, फिल्में इतनी की, सिर्फ तुम, एक विवाह, ऐसा भी,
देवदास की मनोरमा। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? विच इज योर फेवरेट कैरेक्टर जिसको अपने मन से दिल से एंजॉय किया कि हाँ मतलब मजा आ गई ये कैरेक्टर करके, एक मन से सच्ची खुशी मिली है? देखिए, कोशिश एक आशा एक सीरियल था जी टीवी पे, वो बहुत ही बेहतरीन किरदार था। ओके। उससे भी पहले मैंने अराउंड 92 93 में एक सीरीज किया था लखनऊ में, जहां से मैं बिलोंग करती हूँ, अष्टभुजी, जहां पर मैंने एक किरदार किया था 16 साल की लड़की से लेकर 60 साल की औरत तक का। उस ओके। वक्त मैं वो किरदार करते करते किस प्रकार से अदाकारी करते हैं वो मैंने सीखा था, और वो शो आज भी लोग याद करते हैं। ओके। उसके अतिरिक्त मुझे क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता और लज्जा, ये दोनों किरदार करने में मुझे बड़ा मजा आया था। ओके। अ, आज भी मतलब वो जो मेरे एक्सप्रेशंस थे, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता के को लोग याद करते हैं। ओके। जब बताते हैं तो लगता है अरे वाह, मतलब मैं वाकई कुछ कर गई। थैंक यू सो मच। एंड रही बात सीरियल्स की, तो थपकी प्यार की का कैरेक्टर जो था वो इतना कंप्लीट कैरेक्टर था। उसमें हर रंग था, किसी एक एक इंसान के हर हर पहलू को उस किरदार ने दर्शाया था। वो करने में मुझे बहुत आनंद मिला था। और क्योंकि सास की पायल तो एक नेगेटिव कैरेक्टर थी, जिस नेगेटिव कैरेक्टर में का मैंने बहुत फायदा उठाया, इन द सेंस कि जब लोग जानवरों के प्रति गलत बोलते थे या कुछ गलत करते थे, तो मैं अपने पायल के किरदार में आके उनको डरा दिया करती थी। और ये काम मैंने वेरी सालों तक किया है। मैं बस गुड। बड़ी बड़ी आंखें करके उनको देखती थी और उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाया करती थी। सही है। ये मैंने किया है और मैं इस बात को टोटली सरेआम मैं इसका ऐलान करती हूँ। अच्छा, मतलब एक 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 ऐसा कैरेक्टर नेगेटिव जो एनिमल्स के लिए काम आ रहा है ये बहुत कम देखने को मिलता है कि टोटली। जैसे हमने बताया कि मैं एनिमल्स को डिफेंड करने के लिए वो किरदार का मैंने इस्तेमाल किया। ओके। हाँ। अम, मुंबई में अकेले रहते थे हम। फिर नहीं सॉरी, यहाँ से बढ़ते हैं। पहले मैं डॉग से बहुत डरा करती थी, बहुत ओके। ज्यादा। और मुंबई आए तो अकेले रहा करते थे, ज्यादा दोस्त वोस्त थे नहीं, बस काम से काम। फिर एक सड़क की डॉगी, काली नाम था उसका, उसने दोस्ती कर ली मुझसे जबरदस्ती। ओके। और काफी कुछ बुरा हुआ काली के साथ। एक तो उसके जब बच्चे पैदा हुए तो लोगों ने फेंक दिए उसके बच्चे। वो मरे हुए बच्चे उठा के लेकर आई थी, मेरे घर के सामने रखा था उसने। फिर लोगों ने कंप्लेन किया, जो मेल डॉगीज थे जो बहुत भौका भाकी करते थे, उनको पकड़ने के लिए बीएमसी को बुलाया था। लेकिन वो तो भाग गए, हमारी जो काली थी उसको बीएमसी पकड़ के ले गई। ओके। और दोबारा काली मुझे कभी नहीं मिली। ओ। अ, तो फिर मैंने एक सड़क का पपी था, बारिश में पड़ा हुआ था, उसकी माँ नहीं दिख रही थी, तो मैं उसे घर ले आई उठा के, ओके। जो कि 12 दिन में मर गई। उसका नाम रखा था पायरेट। एंड इनफैक्ट कोशिश एक आशा में उसने एक्टिंग भी की थी, और ओके। एकता ने उसका नाम दिया था पायरेट भट्टाचार्य। क्रेडिट्स में ओके। आया था उसका नाम। ओके। अ, अ, तो ऐसे करके जो है एक एक करके चीजें शुरू हुई। और फिर मुझे गिफ्ट मिली बेगम, मेरी ओके। जर्मन शेफर्ड। मेरे एक्स बॉयफ्रेंड लेकर आए और उन्होंने बोला सड़क से डॉगी लेकर नहीं आओगी, बिकॉज उनको भी बहुत तकलीफ हुई जब पायरेट मरी। फिर हमने एक डेविल को अडॉप्ट किया, वो भी ओके। जर्मन शेफर्ड था। एक फैमिली जो रख नहीं पा रही थी उसने हमें दे दिया था। फिर उनके बच्चे पैदा हुए घर पे, बारूद और जानेमन। ओके, फिर नाम बड़े मैंने एक इंटरेस्टिंग किसी आपके। उठाया। हाँ, एकदम मस्त नाम रखती रही हूँ मैं। बेगम, बारूद, जाने मन मुझे ये किसी फिल्म के नाम लग रहे हैं। बारूद अक्षय कुमार की थी, जाने मन बेगम, और ये नाम बड़े इंटरेस्टिंग है डॉग्स के, सीरियसली। या बच्चे, डॉग्स छोड़िए, बच्चे। ओके। बच्चे आपके। हाँ। ओके। फिर मैंने एक बारिश में ही एक बिल्ला बैठा हुआ था, ओके। छोटू सा किटन था, उसे ले आई घर पे। उसका नाम था चंगेज खान। ओके।
ओके फाइन। एक मतलब वो मेरे 4 जर्मन शेपर्ड्स पे वो भारी पड़ता था, एक बिल्ला। ओके। ऐसा था वो बदमाश मेरा। उसके बाद एक एक करके ये सब गुजर गए, और मैं, यकीन मानिए, मैं कुछ भी रेस्क्यू करके लाती थी और बेगम के सामने रख देती थी कि बेगम फ्रेंड, हम्म। और बेगम उसका ख्याल रखती थी। ओके। और जैसे कि बेगम रिंग लीडर थी, बेगम जो करती थी, बेगम डेविल डेविल जाने मन और बारूद, सबके सब वही करते थे, सब ख्याल रखते थे बच्चों का, हम्म। मेरे सारे रेस्क्यूज का। मेरे पास बकरी थी, बैम्बी। बैम्बी। ओके। हाँ, और मतलब इट वाज सो ब्यूटीफुल। बैम्बी वाज, बहुत लाडो थी बैम्बी हमारी, बहुत सीरियसली। लाडो, सीरियसली। वो मेरे तकिए पे सोती थी। उसके बाद जब मैं सोने आती थी तो मेरे मेरे घुटने के पास ना धक्के मक्के दे के अपनी जगह बना के मेरे पास सोती थी वो। ओके। कोई पेट छोड़ा ही नहीं आपके पास, आपके बच्चे भी हैं और वो आपने जैसे बताया वो बैम्बी, उसके साथ अटैचमेंट, सबके साथ आपके साथ घुल मिल गए एक फैमिली आपको की एक तरह। बात बताओ, मेरे मेरे जो सारे वर्कर्स हैं मेरे पास सालों साल से हैं, मेरे वो भी मेरे बच्चों जैसे ही हैं। ओके। ओके। तो मेरी जो मेड थी, मेड हाँ। क्या, वो भी बच्ची ही है, आज भी टच में है, जबकि वो उसको छोड़ के गए हुए कम से कम 7-8 साल हो गए हैं। हम्म। शादी करा उसने, वो गांव चली गई है। तो हमने बोला हम हाथी लेकर आते हैं, ओके। पूरी प्लानिंग थी हमारी। तो अनिमा नाम था हमारी बच्ची का। ओके। मैंने बोला निम्मा, हाथी ले आए? हम्म। निम्मा बोली हाँ ले आइए। फिर वो किचन में गई, कुछ काम वाम करके वापस आई। दीदी, ऊपर लाएंगे, वी लिव ऑन द 7th फ्लोर। हम्म। मतलब ये सोचिए कि अनिमा को मेरी बात पर कितना भरोसा था, कि उसे पता था कि दीदी ले आएगी, इसलिए पूछती है कि ऊपर लेके आएंगे। मैंने कहा हाँ बेटा, लिफ्ट से लेकर आएंगे हाथी को ऊपर। लिफ्ट से हाथी कैसे आएगा? इतना ज्यादा मतलब ट्रस्ट है मतलब। वो, मतलब उसे पता था कि दीदी ने बोल दिया तो हो जाएगा। हाँ। हाँ, तो मतलब ऐसा ही रहा है। एंड इस वक्त मेरे पास 4 बच्चे हैं, ओके। चारों के चारों अडॉप्टेड हैं। हम वो बच्चे उनमें से एक बच्चा देखना चाहेंगे आपका, या आप जिनकी इतनी तारीफ कर रहे हो, इतने क्यूट सब दिख रहे सब हैं वो। सो रहे हैं। नका, इधर आ बच्चा, नका कम टू मामा, कम टू मामा, नका मम्मा, कम टू मामा, इधर आ, इधर आ मेरा बच्ची, आ ना मम्मा। नक्कू मेरी सो रही है, 2 मिनट दीजिए हमको। शाबाश मेरी बात, मेरी गुड। ये है हमारी नक्कू, मुझे नक्का नक्का, वाओ नक्का सो मम्मा, क्यूट। नक्का मम्मा, निन्नू में थी मेरी नक्का मम्मा, सो क्यूट। नक्कू मम्मा। इनको देखिए तो सही, उसका इनको चेहरा हम इतना प्यारा है। वो शर्मा रही है क्या? नीचे देख रही है, वो ऊपर देख ही नहीं रही नींद है। में है मेरी बेटी, थक गई नींद होगी में है बेचारी। मम्मा, देखो, हेलो। नक्कू मम्मा, नक्कू रानी, नक्कू गिव नाम मी भी देखो 5, कितना प्यारा है। नौटंकी, मेरे ख्याल से मूड नहीं है अभी नकू माँ का, है ना, आपसे बोलने का, उसको नींद आ नक्का रही होगी। नक्का, नक्का गिव मी 5, नाचा, ऊपर ही देख रही है वो। नाचू। ऊपर ही देख रही हो। आंखों में नींद है, देखो उसके साफ नजर आ रहा है, उसकी आंखों में कितना नींद आ हाँ, रहा है बेचारी टोटली को। नींद में है मेरी बच्ची, मेरा बेटी, मेरा चोना। पर फिर भी बहुत क्यूट लग रहा है वो। लग रही है, बहुत क्यूट लग रही है। प्यारी है, बहुत ज्यादा प्यारी है। मतलब इसका ये हाल है कि ये अगर आसपास है तो आप मेरे सामान को हाथ भी लगा सकते हैं। आप डाइट का ध्यान कैसे रख रहे हो लॉकडाउन में? हाँ, सेलिब्रिटीज डाइट को लेकर सेलिब्रिटीज बहुत कॉन्शियस है लॉकडाउन में। आप किस ये तरह की देखिए, डाइट ले रहे ये एक हो? मिनट और दिखाऊं मैं आपको। ये है ओमी, दिखे? ओमी का हाँ, फेस नहीं ओमा, दिखा मुझे। ओमा, सुनो, ओमा बेटा, एक सेकेंड, ओमा, वो भी नींद में है वो बाबा भी। जी, ओमा बाबा, अरे बाप रे, मम्मा का बेटा, दिखा आपको? दिख गया मुझे, वो कितना जीभ निकाल के कितना प्यारा लग रहा है वो, देखो। ऐसे ही सो अजीब उसकी स्वीट। बात रहती है। ओमी को एक फैमिली जो यूएसए शिफ्ट हो रही थी,
इसको और इसके पार्टनर को सड़क पे फेंक रही थी। ओ, ऐसे लोग करते क्यों पेट्स के साथ? मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती है बिल्कुल। बड़ा गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे जो पेट्स के साथ ऐसे करते हैं। कोई फेंक देता है, कोई मार देता है। दैट्स वेरी या बैड। और मेरा तीसरा बेटा बताती हूँ, रुकिए आपको। आपके कितने कितने वो बेटे हैं आपके? आ, एक तो वो हॉस्टल गया हुआ है, बिकॉज जब भी मेरा एक वर्कर जाता है गांव, हाँ। तो खुशहाल हमेशा जग्गू देखना है, जग्गू। हाँ, जग्गू देखता है, जग्गू देखना है। नाम बड़े फिल्मी टाइप रखे हो अपने, बेगम, बारूद, जग्गू, ओमी। जग्गू दादा, जग्गू। जग्गू दादा खाती हूँ मैं आपको, जग्गू दादा। एक वो छोटे जगुआ, छोटे भी थे आपके सोशल मीडिया पे। लाइट वो जला कहाँ दे। है? छोटे छोटे भी एक पपीज थे आपके, वो कहाँ पर है? जो आपने दिखाई थी इंस्टा पे। मेरे ख्याल से जय जी नेटवर्क अटक गया आपका। हेलो। मेरा छोटा बम। नेटवर्क कट रहा है। हेलो। आया जग, जगुआ, जगुआ, देखा आपने बिन्नू? ये अभी दिखा मुझे, देखा नेटवर्क चला गया था, अभी अभी दिख रहा है उसका फेस। हाँ, जगुआ। वाओ। पग डॉग। बहुत क्यूट है। ओमी आओ, चले। सीरियसली। हाँ, ओमी चलो घर चलो बेटा, ओमी अच्छा, चलो बेटा घर चलो। लॉकडाउन में आप अपनी डाइट का ध्यान कैसे रख रहे हो? सेलिब्रिटीज डाइट को लेकर बहुत कॉन्शियस है लॉकडाउन में। सॉरी, डाइट वाइट कुछ हो नहीं रहा है, बिकॉज हम लोग खाना ही रात को, हमको खाते खाते 1 बज जाता है रात को। तो दोपहर को भी 3-4 बज जाते हैं सबको, दे खाना वाना देने के बाद एटसेट्रा। जो भी जाना वाना है, पैकिंग वैकिंग, इस चक्कर में ना हम लोग का खाना वाना सब कुछ, टाइमिंग वाइमिंग सब बर्बाद हो गया बेसिकली। ओके। ऐसा कुछ इस वक्त ख्याल नहीं रखा जा रहा है। जया जी आप ये टीवी। बताइए ना कि मतलब मैंने इस काम के लिए खोपड़ी सफाचट कर दी है। कौन सी ओके। सेलिब्रिटी डाइट भाई, घटा सावन की घटा, कुछ नहीं हो रहा है इस वक्त। इनफैक्ट डॉक्टर ने मेरे जो फैमिली डॉक्टर है, उन्होंने बोला ख्याल रखो, मुझे पता है तुम ख्याल नहीं रखोगी। तो उन्होंने मुझे कुछ सैशे बताया था विटामिन के लिए, ताकि विटामिन लेवल्स ठीक रहे। ओमा, ओके। घर चलो, आओ। हाँ, तो इसलिए जो है मैं वो सैशेज ले रही हूँ, रोज एक ओके। सैशे ले लेती हूँ, ताकि मेरे ओके। एनर्जी लेवल्स बने रहें। एंड यही सब चीजें चल रही हैं इस वक्त तो। अच्छा, टीवी हाँ, और मैंने ट्रेल बॉली। मिक्स, मैंने एक बिजनेस शुरू किया था, ओके। गिफ्टिंग हैप्पीनेस। ओके। गिफ्टिंग हैप्पीनेस में मैं ये जो है ड्राई फ्रूट्स की हेल्दी चीजें, वो सब हम्म। चीजें वीगन भी है, हम्म। और उनमें से एक ये मैंने ट्रेल मिक्स बनाया था। ओके। सारे जो बीज हैं, उनके हम्म। साथ सारे ड्राई फ्रूट्स मिला के, क्रैनबेरीज मिला के, वगैरह वगैरह, ये हम्म। बनाया था। तो ये आजकल मेरा सहारा है। जैसे ही भूख लगती है 1 चम्मच खा लेती हूँ। कुछ एनर्जी बॉल्स बना के रखे थे मैंने। हम्म। और मेरा जो गिफ्टिंग हैप्पीनेस का मुद्दा था कि दैट वाज एनर्जी कंट्रीब्यूशन बेसिकली। हम्म। आप खाइए, हेल्दी खाइए, हमसे खाइए, हम्म। जो भी प्रॉफिट आएगा हम्म। will be shared between old age homes and animal shelters. ओके। तो लास्ट दिवाली से मैंने शुरू किया था, हम्म। एंड काफी अच्छा रिस्पांस रहा है। ओके। तो ये लॉकडाउन खत्म हो, मैं वापस अपना तरफाड़ मचाऊं। एंड कम टू थिंक ऑफ इट, जो मैं आज की तारीख में कर रही हूँ ना, वो गिफ्टिंग हैप्पीनेस का ही तो एक एक्सटेंशन है। डेफिनेटली। बिल्कुल। हम्म। अगर तो मेरा बिजनेस आगे बढ़ गया होता एंड आई वाज मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट, तो मैं हम लोग शायद
और बेहतर काम कर सकते। बट आई एम ग्रेटफुल कि बहुत से लोग सामने आए हैं जिन्होंने हाथ बटाया है, और हम अभी तक कुछ 200 फैमिलीज को राशन दे पाए हैं। ओके। तो जय जी, अगर टीवी और बॉलीवुड की मेहमान तो गधा पहलवान। क्या कहावतें भी है एकदम से, मतलब ऐसी बोल दो जो हर एक ना उस पे फिट बैठती है। ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल मैच नहीं खा रही है, एकदम मैच खा रही है। अच्छा, टीवी और बॉलीवुड के ट्रेंड की बात की जाए, अभी काफी चेंज हो चुका है, बदलाव आ चुका है, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। बीइंग एन एक्ट्रेस, आपने क्या बदलाव देखा है टीवी और बॉलीवुड में, अगर कंपेयर करें दोनों को, टेक्नोलॉजी के अलावा, और क्या टीवी क्या में बदलाव नजर? ऐसा कोई बदलाव नहीं है बच्चे। हम्म। टीवी में नई स्टोरी लाइन, नई चीजों के साथ शुरुआत होती है और घूम फिर कर वहीं पहुंच जाती है, क्योंकि टीवी की ऑडियंस अभी तक नहीं बदली है। डेफिनेटली। ओके, थैंकफुली जो ये हमारे क्या बोलते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह को क्या बोलते हैं, वेब सीरीज। हाँ, थैंकफुली वेब हमारे सीरीज। जो वेब सीरीज आए हैं हम्म। वो बेहतरीन बन रहे हैं। लाइक डेली क्राइम आई हैव डन, बहुत चलिए। ही संतोष मिला वो करके, हम्म। बहुत खुशी मिली वो करके। इनफैक्ट मुझे जो मैं एक्टिंग करती रही हूँ वो सारी एक्टिंग अनलर्न करनी पड़ी डेली क्राइम करने के लिए, ओके। क्योंकि वहां मतलब वहां एक्टिंग झाड़नी नहीं थी, बिल्कुल। फर्क है, और बहुत बराबर बड़ा सही फर्क बोला। है। तो जो फिल्में भी बन रही हैं वो अलग अलग किस्म की बन रही हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है, ताकि आ, बहुत से एक्टर्स को काम मिल रहा है इससे। बिल्कुल। या एंड आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू, मैंने एक फिल्म की है, बहुत बड़ा किरदार नहीं है, मिमी नाम की फिल्म है जो जल्द आएगी। एंड बस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि बेहतरीन से काम आए एक के बाद एक। सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है आपके लिए इंडस्ट्री में, चाहे वो बॉलीवुड हो या टीवी हो? कभी फील किया कि ये मोस्ट चैलेंजिंग है मेरे लिए? है चैलेंज चैलेंजिंग। क्या रहा? चैलेंज, चैलेंजिंग कुछ रहा आपके लिए, कोई कैरेक्टर या जर्नी में कुछ चैलेंज? ओ वैसे मैंने हम्म। इनफैक्ट बहुत साल पहले विदाउट प्रेपरेशन ब्लाइंड का रोल किया था। ओके। अनुराग बासु ने वो एपिसोड्स डायरेक्ट किए थे, हम्म। और अन्नू ने कहा था, एक दिन पहले ही बोला था अन्नू ने कि हम्म। ये बना रहा हूं और तू कर रही है। मैंने कहा अंधा कैसे करूंगी? तो बोला कुछ नहीं, आंख बंद करके पूरे घर में घूम। तो पूरे शाम भर मैं आंख बंद करके घर में घूम रही थी। ये भी, ये सही है, ये सबसे बड़ा वो है कि आप कैरेक्टर को फील कर रहे हो पूरे घर में आंखें बंद करके, वो ये लेकिन सही ये है, है कि प्रेपरेशन। मुझे पता है, हम्म। किसी और को पता हो ना पता हो, मुझे पता है कि उसमें त्रुटियां रह गई थी। हम्म। तो जो अगर दोबारा ऐसा कोई किरदार मिले और प्रेपरेशन का टाइम मिले तो कितना मजा आए। डेफिनेटली। जय जय तक जितने भी कैरेक्टर्स निभाए आपने, चाहे वो बॉलीवुड के लिए हो या टीवी के लिए हो, आपका कोई ड्रीम रोल हो इसमें से, आपको लगा कि ये मेरा ड्रीम रोल है? ड्रीम रोल तो क्या ही है, देखो भाई ऐसा है कि मैं थोड़ा ना टॉम बॉय टाइप की चीज हूँ। ओके। अगर वो आप ब्रैकेट में मुझे ढालना चाहे तो। ओके, ओके। लेकिन मुझे आज तक किसी ने गुंडे का रोल नहीं दिया। दबंग का रोल सही कर मिलता है। ये इंडस्ट्री को भी सोचना चाहिए, अगर गुंडे इंडस्ट्री का में रोल कोई दिया ही नहीं मुझे किसी ने। दबंग का मैं देना सबसे चाहिए, सही बोलती हूँ बात। यार एक रोल दे दो यार, मुझे गुंडा ही करने दो यार। यार लात चला हाँ हाथ चला ऐसा वाला रोल दे दो मुझे यार। सही बात है। देता ही नहीं है। शायद इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आपका फेस तो इनोसेंट है, नेगेटिव कैरेक्टर कर लेते हो, बट अगर रियल लाइफ में बात की जाए तो फेस इनोसेंट है, वो दबंगगिरी आ पाएगी, वो ये सोचते हैं। मे भी हो सकता है। वो मुझे जानते हैं ना, वो हाँ। जानते हैं कि मैं कितनी बड़ी गुंडी हूँ। हम्म। इनफैक्ट बिल्कुल। एक कैमरामैन है जो मुझे गुंडा ही बुलाते हैं, गुंडा आ गया,
ऐसे बोलते हैं। ओके ओके। हाँ, क्योंकि झलक देख ली है ना उनने, पंगा नहीं लेने का, पछताओगे। सही बोला आपने। मेरी लाइफ में बहुत से प्रिंसिपल्स हैं जिनके तहत मैं काम करती हूँ। हम्म। बदतमीजी मैं किसी से करती नहीं हूँ, लेकिन अगर आप बदतमीजी करेंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। ट्रू। और पहले मैं दूसरों के लिए बहुत फाइट किया करती थी, हम्म। और उसकी वजह से बहुत गालियां भी खाई हैं। ओके। इन द सेंस कि वो दूसरे जो है वो तो जाके मिल लेते थे हम्म। जिनसे झगड़ा होता था उनसे, और हम हम्म। बेवकूफ बन जाया करते थे। तो ओके। हमने अपना तरीका बदल लिया है। हम हम्म। पहले ही स्पष्ट कर देते कि भाई, अगर तो प्रॉब्लम आपका है हम्म। और आप उसके बारे में कुछ करना चाहते हो, हम्म। तो पहले तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी। आप आवाज उठाओ, अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम साथ में हैं। ओके। अगर आप ये समझो कि हम तो चुपचाप बैठे रहेंगे, जया जी हमारा सॉल्व करेंगी प्रॉब्लम, हम नहीं करेंगे। हम्म। आप इतने बड़े हो कि आप बाहर निकल के कमा रहे हो, खा रहे हो, ऐश कर रहे हो, तो आपका अपने प्रति जो कर्तव्य है वो आप खुद पूरा कीजिए। खुद हम्म। सपोर्ट लगेगा, हम खड़े हैं। ओके लेकिन बिल्कुल। बात सही होनी चाहिए। बात हम्म। अगर गलत है, हम तो चूं भी ना करेंगे भैया। सुपर। तो जय जी, जाते जाते अपने फैंस के लिए कुछ अंदाज हो जाए आपका, कोई डायलॉग, कोई अंदाज ऑडियंस फैंस के लिए, एंडिंग करते जाइए परफेक्टली। ये सब कारण हमसे नहीं होता है भाई, सारी, वेरी सारी। ये सब कारण नहीं होता हमारा, ये डायलॉग डायलॉग बोलना है। या अपने फैंस के लिए कुछ कहते जाइए जाते समय, कुछ कहना चाहेंगे फैंस के लिए? या जरूर, इस ये जो दौर चल रहा है, हम्म। हाँ, मैं एक जरूर काम कर सकती हूँ। मैं अपने, मुझ पे एक जो सॉन्ग है जो बिल्कुल फिट बैठता है, जो हम्म। मैंने बचपन में सीखा था। मैं थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी हूँ, हम्म। नहीं, कहाँ हो टेढ़े जो मेढ़े हो आप? गए हैं। तो वो सॉन्ग जो मैंने बचपन में सीखा था वो बिल्कुल सेट बैठता है। ये सॉन्ग जो है मैंने क्लास 7 में सीखा था। ओके। अ, और विनोद चैटर्जी साहब थे जो मेरे पिताजी के दोस्त भी थे और हमारे टीचर भी थे। उनकी हम्म। कॉम्पोजिशन है जो मैं सबको सुनाना चाहूंगी। ओके। कुछ इस प्रकार है। मेरा रास्ता अलग है, मुझे जाने दे, कहीं दूर जाके अपनी दुनिया बसाने दे। मेरा रास्ता अलग है, मुझे जाने दे, मेरी राह में तू बनना अभी से एक मंजिल। पहले जब हम छोटे थे तो हम हम्म। सोचते थे कि मेरी राह में तू बनना हम्म। अभी से एक मंजिल। हम्म। लेकिन बड़े होने के बाद समझ में आया कुछ ऐसा, मेरी राह में तू बनना अभी से एक मंजिल, कैदी ना बना मुझको, है आजाद मेरा दिल, इस दिल से जहां भर के, इस दिल से जहां भर के दिलों को जलाने दे, मेरा रास्ता अलग है, मुझे जाने दे। मुझे ना नॉर्मल हम्म। लाइफ की बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती है, बट तो ये ये माइंड गाना ब्लोइंग मुझे था। बहुत सेट बैठता गाना है। गाना बहुत अच्छा गाया आपने, बात बहुत अच्छी आवाज थैंक यू आपकी। सो मच। तो थैंक ये थी मेरे साथ बॉलीवुड और टीवी एक्ट्रेस जया भट्टाचार्य, जिन्होंने लॉकडाउन के बारे में तो बातचीत की ही, साथ ही अपने बड़े प्यारे बच्चों से भी हमको मिलवाया। बने रहिए टीवी एनआरआई के साथ। थैंक यू सो मच जया जी।
Thank you very, very much for having me here. Thank you. Bye. Take Take care. care. All the Bye. best. Stay safe. Thank you.